आज का जो सनातन मंदिर, सत्य सनातन मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर में ये जो प्रोग्राम आयोजित किया है, तो आज शिव की महिमा इस विषय पर हम बात करेंगे। कार्यक्रम शुरुआत होने से 2 मिनट पहले हम सभी ध्यान में बैठेंगे। शिव शंकर भोलेनाथ की जितनी मूर्तियां है, जितने मंदिर है, क्या दिखाया, उनको ध्यान में बैठे हुए दिखाया है। तो सभी लोग ध्यान में बैठेंगे 2 मिनट के लिए। सबको सीधा बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। आप सभी को जो ध्यान करना है, यहाँ पे जिसको शिव जी को तीसरा नेत्र दिखाया है, यहाँ पे ध्यान लगाना है आपको। उसको बोलते हैं भ्रुकुटी, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, देखा है छोटा सा सितारा था, वैसा सितारा यहाँ चमक रहा है, ऐसा ध्यान लगाना है। कोई भी व्यक्ति याद ना आए, कोई वस्तु याद ना आए, सारी दुनिया से पूरी तरीके से आपको अनासक्त होना है, किसी को याद नहीं करना है। सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा सितारा हूँ। सभी को भूल जाओ, काका मामा चाचा ताऊ सबको भूल जाओ, कोई भी याद ना आए, कोई वस्तु याद नहीं आनी चाहिए। घर में कोई गाड़ी खरीदी है, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। भ्रुकुटी के बीच में जहाँ बिंदी लगाते, जहाँ टीका लगाते, वहाँ मैं आत्मा स्टार हूँ, सितारा हूँ, ऐसा ध्यान लगाना है। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है आपको। शिव शंकर भोलेनाथ ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली, आधी बंद है? पूरी बंद है या आधी खुली है? आधी खुली है। अर्धोन्मीलित नेत्र बोलते हैं उसको। तो वैसे ही आपको ध्यान की जो प्रक्रिया है, जो भगवत गीता में बोला है कर्मयोग, आप 24 घंटा तो पालथी मार के आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते, आपको तो गृहस्थी करनी है। तो आपको ध्यान का जो अभ्यास करना है, ये यहाँ भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा सितारा हूँ, और कोई भी व्यक्ति वस्तु याद ना आए, आंखें खुली रख के अभ्यास करना है आपको। ठीक है? तो 2 मिनट के लिए हम ध्यान करते हैं। सभी को सीधा बैठना है। भ्रुकुटी के बीच में आपको सभी को ध्यान लगाना है। आत्मा जैसे सितारा चमकता है, वैसे सितारा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा है। मन में विचार आएंगे अलग अलग, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है।
मिनट के लिए हमने ध्यान का अभ्यास किया, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया। कैसे लगा आप लोगों को? सवेरे से लेकर शाम तक 24 घंटे में हम कितना समय देते हैं रोज अपने मन को एकाग्र करने के लिए? 10 मिनट देते हैं या नहीं देते? तो एक शरीर का एक्सरसाइज, बॉडी की एक्सरसाइज, और एक मन की एक्सरसाइज, मन की एकाग्रता। और शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो ऐसी देवता है जिनको बोला योगेश्वर, योगीराज। हमेशा जितने भी चित्र है, जितनी भी मूर्तियां है शिव शंकर भोलेनाथ की, हमेशा उनको ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है। किसकी ध्यान में बैठे हुए? अगर शिव भगवान है तो किसकी ध्यान में बैठे हुए? शंकर। शिव शंकर भोलेनाथ भगवान है तो किसकी ध्यान में बैठे हुए हैं? कृष्ण भगवान के ध्यान में। कृष्ण भगवान है? भगवान एक होता है या अनेक होते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। ये जो ईसाई लोग हैं वो बोलते हैं गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। भगवान एक ही होता है, अनेक नहीं होते। लेकिन हमने क्या किया? अभी सबको भगवान बोलना चालू कर दिया। कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान, जितने भी आए सबको भगवान बोलना चालू कर दिया, है ना? हम असलियत को भूल गए। भगवान एक होते हैं, देवी देवता है अनेक होते हैं। तो ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और शंकर जो है वो भी देवता है। जिसकी ध्यान में बैठा हुआ है वो शिव है। शिव शंकर भोला भाला बोलते हैं ना, भोला भाला। तो भोला कौन है और भाला कौन है? जरूर दोनों अलग अलग है। एक भोला है, दूसरा भाला है। भाला मतलब क्या? भाला मतलब पता है आपको? मतलब जैसे वो तैसा, वो भाला होता है। और भोला मतलब सीधा साधा। तो शिव जो है वो निर्गुण निराकार है। एक निर्गुण निराकार है, एक सगुण साकार है। जैसे हमें सबको शरीर है ना? वैसे शंकर जो है वो मूर्तिमान है, कोई शरीर है, उसको व्यक्तित्व है। और जो शिव है, जो निराकार है, वो उसके अंदर आके बैठता है। दोनों में अंतर है। लेकिन शिव के साथ शंकर का नाम क्यों जोड़ा गया? आप जब मंदिर में जाते हो शिव के, तो आपने देखा रहेगा पुराने जो मंदिर है उसमें बीच में शिवलिंग रखा हुआ है और आजू बाजू में चारों तरफ अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई होती है। देखा है बहन जी? देखा है ना? उसमें कभी कभी आपने देखा रहेगा शंकर की मूर्ति भी होती है। बीच में शिवलिंग रखा हुआ है और शंकर की मूर्ति भी रखी हुई है। तो अगर शिव और शंकर एक है तो आपने शिवलिंग भी रख दिया और फिर शंकर की मूर्ति भी रख दी है। अच्छा, दूसरी और एक बात, शिवलिंग को ऐसा आकार क्यों दिया? जितने भी देवी देवता है भारत में, जितने भी देवी देवता है, वो सारे देवी देवता हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है। सरस्वती माता, दुर्गा माता, जितने भी देवी देवता है, इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, सबको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसे दिखाए। लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? पता है किसी को? आप लोग शिवलिंग के सामने जाके माथा टेकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, कभी सोचा कि इसका आकार ऐसे क्यों बनाया? किसी को पता है? जी, नीचे जलाधारी दिखा दी और शिवलिंग का आकार ऐसे बनाया। क्या है इसका अर्थ? क्या है? निराकार है, निर्गुण निराकार है, ज्योति स्वरूप है। जैसे दिए की ज्योति होती है ना, उसका आकार ऐसा है ना दिए की ज्योति का।
वैसे परमात्मा जो है ज्योति स्वरूप है। भगवत गीता में बोला है मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्ञान की ज्योति हूं। जैसे दिए की ज्योति जो है, हम दिया जलाते हैं घर में, वो ज्योति जो है वो प्रकाश देती है, लेकिन जो ज्ञान की ज्योति है वो ज्ञान का प्रकाश देती है। एक ज्ञान का प्रकाश। अभी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश है ही नहीं। भले सूर्य उगता है और स्थूल रोशनी देता है, प्रकाश देता है, लेकिन आज ज्ञान का प्रकाश किसी के अंदर है ही नहीं। सच्ची बात बोल रहा हूं या झूठी बात बोल रहा हूं? सारे अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं। अभी हमें जो ज्ञान है ये भौतिक ज्ञान है। अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा खाना खाना, अच्छा पहनावा, अच्छा रहना, सारा भौतिक ज्ञान है। घर में ये चीजें इकट्ठा करना, वो चीजें इकट्ठा करना, ये भौतिक ज्ञान है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है और जो परमात्मा ज्ञान है, वो आप भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो शंकर जो है उसको ध्यान में बिठाया और क्या दिखाया? शंकर को जो ध्यान में बिठाया, दिखाइए इधर चित्र में दिख रहा है, और शिवलिंग अलग से दिखाया। और माता जी ने बताया जो शिवलिंग है वो निराकार है। एक है सगुण साकार, एक है निर्गुण निराकार। अच्छा, कोई कोई बोलते हैं कि भगवान तो निराकार है, लेकिन भगवान जो निराकार है वो कभी किसी मनुष्य शरीर का आधार लेता है या नहीं लेता है? अवतार लेगा तभी तो दुनिया का उद्धार करेगा, तभी तो पापियों का विनाश करेगा, अधर्म का नाश करके सत्य सनातन धर्म की स्थापना करेगा। जैसे कुमार होता है, कुमार क्या करता है? कुमार मटका बनाता है ना, तो जो मिट्टी का मटका बनाता है तो कुमार भी साकार है और मटका भी साकार में है। वैसे भगवान जब किसी मनुष्य शरीर का आधार लेके साकार रूप में आएगा हमारे तुम्हारे सामने, तब जाके इस दुनिया का उद्धार होगा और तब जाके हमारे अंदर के पाप कर्मों का विनाश होगा। अभी पाप कर्मों का विनाश हो रहा है क्या हमारे, या और ही बढ़ते चले जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? हजारों सालों से गंगा में नहाते आए, डुबकी लगाते आए, उसके बावजूद पाप कर्म खत्म नहीं हो रहे। हजारों साल से शास्त्र पढ़ते आए, रामायण पढ़ते आए, महाभारत पढ़ते आए, गीता जी पढ़ते आए, अनेक अनेक कथा कहानियां सुनते आए। महाभारत की कथा सुनी, रामायण की कथा सुनी, उद्धव की, राधा की, बहुत सारे संत महात्मा बैठे हुए, कथावाचक बैठे हुए, कथाएं बताते, भजन कीर्तन गाते, लेकिन दुनिया नीचे गिरती जा रही है, पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे। उसका कारण यह है जब तक भगवान स्वयं सगुण साकार रूप में, चैतन्य रूप में इस धरती पर अवतरित नहीं होगा, तब तक पापों का अंत नहीं होने वाला है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर। नाम सुना है कभी? पाप कटेश्वर, उसके अनेक नाम है। आशुतोष है, अवगढ़ वरदानी है, अनेक नामों से जाना जाता है। वो मृत्युंजय, अमरनाथ है, विश्वनाथ है, शंभो है, हर हर शंभो, विश्वनाथ काशी, गंगे काशी विश्वनाथ, तो वो अनेक नामों से गाया जाता है। शंकर के अलग नाम है। तो शिव शंकर भोलेनाथ का जो गायन पूजन होता है दुनिया में, हमने जो उनकी मूर्तियां बनाई हुई है, ये मंदिर में जड़ मूर्ति है, हम उसके सामने जाके माथा टेकते हैं। अगर चैतन्य रूप में, साकार रूप में अगर आपके सामने आ गए तो, जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का पुतला खड़ा कर दिया आप लोगों ने, और महात्मा गांधी के पुतले को फूलों की माला डालने के लिए आप लोग चले गए सारे लोग। चलो महात्मा गांधी का आज जन्म दिवस है, जयंती है, और उसी समय साक्षात महात्मा गांधी चैतन्य रूप में सामने आ गए, तो माला उसके पुतले को पहनाओगे या चैतन्य उसके जिस रूप में वो अवतार मतलब सामने दिखाई दे रहे उसको पहनाएंगे? किसको पहनाएंगे? जो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप में। वैसे ही हमने ये जो मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, चर्च बनाए, गुरुद्वाराएं बनाई, इसमें हम मूर्ति के रूप में उसकी उपासना कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो कलयुग का समय है,
कौन सा समय है अभी? कलयुग है या द्वापर युग है? कलयुग है। सिर्फ कलयुग नहीं है माता जी, घोर पापी कलयुग है। इसको बोला जाता है महाशिवरात्रि। ये ऐसी रात्रि है, अज्ञान अंधकार की, कलयुग की, पापों की रात्रि है, जहां घर घर में झगड़े हैं, कलह क्लेश है। कलयुग का अर्थ क्या है पता है आपको? कलयुग का अर्थ, कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। जो झगड़े झंटे का युग है वो कलयुग है। तो अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। इस घोर पापी कलयुग में वो निर्गुण निराकार जो शिव है, जो ऊपर बैठा हुआ है, सूरज चांद सितारों के परे, उसको इस धरती पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उसके बच्चे दुखी है, अशांत है, कोई गृहस्थी में दुख भोग रहा है, कोई किस तरीके से दुख भोग रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है, गरीबी है, उसकी वजह से दुख भोग रहा है, घर में कलह क्लेश है, उसकी वजह से दुख भोग रहा है, कोई बीमार है, उसकी वजह से दुख भोग रहा है। तो उसके बच्चे सारे दुखी अशांत बन गए। ऊपर बैठ के क्या कर रहा है ऊपर वाला? उसको नीचे आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हे भगवान आ जाओ। हमने पुकारा उसको, कई सालों से पुकारा। तो अभी वर्तमान में पापी कलयुग का अभी अंत समय नजदीक आ चुका है। नहीं आया? हम तो बोल रहे आया, अभी आपको दिखाएंगे कैसे नजदीक आ गया। अभी आपको कैसे दिखाते हैं, देखो आप भी मानेंगे कि सच में अंत आ गया। तो जब पापी कलयुग का अंतिम समय, दिए की जब जोत बुझनी होती है ना, दिए की जोत जब बुझनी होती है ना तो फड़फड़ाती है, फिर बुझ जाती है। वैसे आज दुनिया में जो भपका दिख रहा है ना आपको, ये लास्ट का भपका है। ये दुनिया जो अभी चमकीली ढपकीली दिख रही है, ये खलास होने वाली है, इसलिए ऐसी दिख रही है। ये लास्ट समय चल रहा है। और यही समय है, भगवत गीता में बोला है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो अभी राक्षसी वृत्ति के लोग बढ़ गए दुनिया में या कम हो रहे? अति में बढ़ गए। और मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, उसकी बढ़ोतरी हो गई। तो ऐसे समय उस ईश्वर को आना पड़ता है। रामचरितमानस में बोला, जब जब होए धर्म की ग्लानि, बड़े असुर अधमाभिमानी, तब तब प्रभु लिए मनुष्य शरीरा। तो मनुष्य के शरीर में वो अवतार लेगा, साकार रूप में आएगा। तो जो मनुष्य का शरीर में जो अवतार लेता है वो है शंकर। और जो अवतार लेने वाला है, ऊपर से आता है, वो निर्गुण निराकार शिव है। समझ में आ रहा है फर्क? तो निर्गुण निराकार शिव जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की ज्योति है, वो अखूट ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है। वो आके जिस व्यक्ति में प्रवेश करता है वो शंकर है। आप बोलेंगे क्या भगवान जन्म नहीं लेते क्या मां के गर्भ के द्वारा? लेते या नहीं लेते? भगवान मां के गर्भ के द्वारा जन्म लेते? आपने बोला कृष्ण ने तो लिया था, राम ने भी लिया था, लेकिन भगवत गीता कहती है मैं अजन्मा हूं, मैं अगर्भा हूं, मैं किसी मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं। तो वो निर्गुण निराकार किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है। अभी वर्तमान समय में शंकर का अवतार इस दुनिया में हो चुका है। मैं आपको छाती ठोक के बोल रहा हूं। और शंकर की जटा से जो गंगा निकली, वो गंगा कौन सी गंगा है? पानी की गंगा है या ज्ञान की गंगा है? ज्ञान की गंगा है। जैसे पानी बहता रहता है, महीन होता है, पतला होता है, वैसे ज्ञान भी महीन होता है और बहता रहता है। तो भगवान शिव जब इस धरती पर आते हैं, किसी साधारण व्यक्ति में अवतार लेते हैं, तो उनके बुद्धि से ज्ञान निकलता है, ज्ञान की गंगा बहती है। पानी की गंगा में नहाने से पाप नहीं कटने वाले। जब ज्ञान की गंगा में स्नान करेंगे मतलब ज्ञान की गंगा अपने बुद्धि में धारण करेंगे, ज्ञान को अपने व्यवहार में लाएंगे, तब जाके पाप खत्म होंगे। इसलिए शास्त्रों में बोला
सन्मुख होई जीव मोही जब ही जन्म कोटि अगनाशय तबई। जब जीव मेरे मुख के सामने आएगा तब उसके अनेक जन्मों के पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। मतलब जब तक भगवान मनुष्य के सन्मुख नहीं आएगा तब तक पाप कर्मों का विनाश नहीं होगा। जब वो स्वयं अवतार लेके सामने आ जाएगा तो उसके अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश हो जाएगा। तो शिव और शंकर में अंतर पता चला आपको? शिव जो है वो निर्गुण निराकार है, ये सब आत्माओं का पिता है। और जो सारी मनुष्य आत्माएं हैं उनका मनुष्य सृष्टि का भी कोई पिता है, कोई बाप है। आज दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, सिख अलग अलग धर्मों फैले हुए हैं। उन सारे धर्मों के जितने भी मनुष्य हैं, आज दुनिया की जनसंख्या 750-800 करोड़ हो चुकी है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सबका जो बाप है, पिता है, वो शंकर है। उसको कहते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ माना विश्व का मालिक बनता है। जगत पिता बोलते हैं। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरु। वो जगत का पिता है। कब बना जगत का पिता? कब की बात है ये बात, ये सृष्टि का चक्र घूमता रहता है 4 युगों में। और चक्र जो है वो हूबहू रिपीट होता रहता है, फिर से चेंज होगा। जैसे कुमार का मटका गोल गोल घूमता रहता है ना, वैसे सृष्टि का चक्र 4 युगों में घूमता रहता है। कौन से 4 युग है? कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये 4 युग है। जब कलयुग पापी युग है, पापों की आती है, दुखों की आती है, अशांति की आती है। जब कलयुग का अंत हो जाएगा तो फिर से नया युग, नई दुनिया आएगी या नहीं आएगी? पुराना मकान टूट जाएगा, नया मकान स्थापन हो जाएगा। उस नव युग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, जो नवयुग आएगा जहां सुख और शांति का राज्य होगा, जहां प्रेम होगा, निस्वार्थ आनंद होगा, सुख शांति होगी, दुख नहीं होगा, बीमारियां नहीं होगी, कोई भी प्रकार की चोरी चकारी, डकैती, लूटपाट, धोखाधड़ी कुछ भी नहीं होगा। वो जो नवयुग है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सतयुग, उसको कहते हैं राम राज्य, उसको कहते हैं मुसलमान लोग जन्नत, उसको ईसाई लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। हमें क्या लगता है? स्वर्ग किधर ऊपर है और पाताल में नीचे, किधर जमीन के नीचे पाताल है। हमें ऐसा लगता है ना। स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है। बोलते पाताल में राक्षस रहते, अरे राक्षस पाताल में नहीं रहते, इसी धरती के ऊपर मनुष्य राक्षस जैसे बने हुए, राक्षसी प्रवृत्ति के। इसी धरती के ऊपर अभी नरक है, और इसी धरती के ऊपर जब भगवान आएगा अवतार लेके, सद्गुरु बनके, टीचर बनके, शिक्षक बनके शिक्षा देगा, अध्यात्म की शिक्षा देगा, आत्मज्ञान देगा, तो इसी धरती पे मनुष्य देवता बन जाएगा। मनुष्य देवता बन सकता है। अर्जुन को बोला भगवान ने, ये अर्जुन तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और हे नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो नर से नारायण बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकता है, तभी तो बोला नर नारायण। नर नारायण का भी मंदिर होता है, अगर आप देखेंगे ना तो नर नारायण का भी मंदिर होता है। वो नर नारायण जैसा, देवता जैसा बन सकता है। कब बन सकता है? जब पढ़ाने वाला टीचर ऊंच से ऊंच होगा, तभी वो नर से नारायण बन सकता है। जैसे कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर तैयार करता है, वकील वकालत की पढ़ाई पढ़ा के वकील तैयार करता है, और डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर तैयार करता है। वैसे देव देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तब वो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आज हम सत्संग में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, हमें किसी ने सिखाया कि मनुष्य से भी देवता बना जा सकता है। हम तो भक्ति करते, भजन कीर्तन करते हैं, प्रवचन सुनते, खुश होते, घर पे आते,
कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं दुनिया में तो कोई लक्ष्य होता है। वैसे भगवान जब आके पढ़ाई पढ़ाते, उस पढ़ाई का लक्ष्य मनुष्य से देवता बनने का। अपने अंदर की जो राक्षसी प्रवृत्ति है, विषय विकार है, उनको भस्म करना है, उनको जलाना है और मनुष्य से देवता बनना है। तो शिव और शंकर में क्या अंतर बताया? शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, शिव निराकार है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, और शंकर जो है जन्म मरण के चक्र में आते। शिव अभोक्ता है, निराकार है, और शंकर भोक्ता है, साकार है। तो यह अंतर हमने देखा। अभी बात आ रही थी कि शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों दिया, है ना? शिव और शंकर के इसमें तो अंतर बता दिया। अभी शिवलिंग का आकार, क्योंकि निराकार ज्योति स्वरूप है, ये एक अर्थ है। उसका और एक अर्थ है, शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? आपने कथा सुनी रहेगी कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। सुना है? शंकर ने कामदेव को भस्म किया। तो कामदेव को भस्म किया, इसका अर्थ यह है कि कोई कामदेव नाम का कोई व्यक्ति है, उसको भस्म कर दिया। शास्त्रों में जो भी बातें है वो प्रतीकात्मक है, उसका गहरा अर्थ है। शंकर ने कामदेव को भस्म किया, इसका अर्थ यह है अपने अंदर के जो विषय वासना है, अपने अंदर का जो काम विकार है, उसको भस्म करने की बात है। मनुष्य के अंदर 5 विषय विकार है, जिससे उसकी आत्मा जो है वो दुर्गति में चली जाती है, पतन में चली जाती है। 5 विषय विकार कौन से है पता है? बताइए। काम, हाँ, माता जी ने जवाब दिया। 5 विषय विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विषय विकार है। ये 5 भूत है जो मनुष्य के अंदर प्रवेश कर चुके हैं कलयुग में। कलयुग में क्या बोलते हैं कि कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। ये कली राक्षस कौन है पता है? ये 5 विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है विषय वासना, क्रोध, लोभ माना लालच, मोह और अहंकार। ये 5 विषय विकार हमारे हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और उसकी वजह से हम दुखी है, उसकी वजह से अशांत है, उसकी वजह से हमारे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, उसकी वजह से घड़ी घड़ी क्रोध आता है, घड़ी घड़ी दुखी होते, अशांत होते, इरिटेट होते हैं। तो सारी समस्याओं का मूल जो है वो काम विकार है, विषय वासना। 5 विकारों का मुखिया है काम विकार, विषय वासना, ये मुखिया है। और शंकर ने बोला कामदेव को भस्म किया। तो अपने अंदर के विषय वासना को भस्म करने की बात है ये। कोई भी पुरुष होता है वो अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लेगा। आंख को वश में करेगा, नाक को वश में करेगा, कितनी भी गंदी बात आ रही है फिर भी ध्यान नहीं देगा। कान को भी वश में कर लेगा, लेकिन जब आवेश आता है तो पुरुष की जो कामेंद्रिय है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कर सकता है? कामेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। शिवलिंग जो दिखाया, वो लिंगाकार जो दिखाया, वो ऐसी इंद्रिय है कामेंद्रिया। तो जो शंकर है ये परम पुरुष है। क्या है? परम पुरुष। वो अपनी कामेंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है? ध्यान में। तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो ध्यान की अवस्था में अपने कामेंद्रियों को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से शिवलिंग दिखा दिया। अरे देवताओं की जो पूजा होती है वो कमल हस्त, कमल पाद, कमल नेत्र, पैर की पूजा होती है, नेत्रों की पूजा होती है, हाथों की पूजा होती है, लेकिन शिव के लिंग की पूजा क्यों हो रही है? आज तक किसी ने समझा ही नहीं। अगर वो चीज अगर अपवित्र है, जहां से मूत्र द्वार है ना, वो चीज अगर अपवित्र है तो उसको मंदिर में क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि शंकर जो है
वो ऐसा परम पुरुष है, वो अपनी काम इंद्रियों को 100% कंट्रोल करता है। और वो अमोघ वीर्य है। अमोघ वीर्य मतलब उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, वो अक्षर है, क्षरित नहीं होती है शक्ति। पुरुष और स्त्री की जो रजो और वीर्य की शक्ति है वो क्षीण होती है। तो आज दुनिया में सारे के सारे मनुष्य जितने भी है वो सारे क्षरित होने वाले हैं। वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकते, वश में नहीं रख सकते। लेकिन शिव अपनी वो जो इंद्रिया है जिसको शिवलिंग कहते हैं उसको 100% वश में कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है। वो ऐसा योगी है, परम योगी है, योगेश्वर है, योगी राज है। और भगवत गीता में बोला इंद्रिया जीते सो जगत जीत। भगवत गीता में बोला मन जीते सो जगत जीत। तो उसने अपने मन को 100% कंट्रोल किया हुआ है, उसने अपने इंद्रियों को 100% कंट्रोल किया हुआ है। इसलिए शिव के लिंग की पूजा होती है। समझ में आया? वो पवित्रता का सूचक है, अपवित्रता का सूचक नहीं है। ये ऐसा इंद्रियों को वशीभूत करता है, वश में लेता है कि उस इंद्रिय से कोई भी पाप कर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए शंकर को बोला, कामदेव को भस्म किया, अपने अंदर के विषय वासना, विषय विकारों को भस्म करने की बात है। फिर शंकर के अलग अलग नाम दिखा दिए। कौन से नाम है बताइए? महाकाल, महाकाल, त्र्यंबक, जटाधारी, विश्वेश्वर, चंद्रशेखर, महेश। महेश माना महान ईश्वर, जो सभी जो देवता है उनका सबका स्वामी। महारुद्र, शंभु, विश्वेश्वर, अलग अलग नामों से बोला उसको। जगन्नाथ, विश्वनाथ, है ना। मृत्युंजय, अमरनाथ, मतलब मृत्यु के ऊपर विजय पाता है। अमरनाथ माना कभी मरता नहीं है, सारी दुनिया मर जाएगी। महाकाल, काल मतलब क्या? काल का अर्थ पता है आपको? बोलते हैं ना, गुरु का बुलावा, काल का बुलावा। काल मतलब क्या? हाँ, जब काल का बुलावा आएगा तो कोई नहीं रोक पाएगा। काल क्या है? काल माना मृत्यु। जो मृत्यु है उसको बोलते काल। और शंकर को बोला महाकाल। महाकाल माना महामृत्यु। और क्या बोलते? महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा? उसको मृत्यु आ सकती है क्या? वो खुद अमरनाथ है, वो मृत्युंजय है। तो उसकी शरण में जो जाएंगे उनका काल कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अभी कोरोना की बीमारी आ गई 2020-21 में, लाखों लोग मर गए दुनिया में। तो इसको बोलेंगे काल, महाकाल नहीं बोलेंगे। लाखों ही मरे ना, करोड़ों, 700 करोड़ में से लाखों मरे तो उसको बोलेंगे काल खा गया। लेकिन आगे चल के ऐसा समय आने वाला है 10-15 सालों में, आप लिख के ले लेना कि पालन में ये क्या सीतापुरी में एक भाई साहब आए थे और उन्होंने बोला सिर्फ 10-15 साल का समय बचा हुआ है, इस दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है और महाकाल इस धरती पर अवतरित हो चुका है। और ऐसा समय आने वाला है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 काल फिरे। ये काल माना मृत्यु, मृत्यु का ऐसा तांडव होगा दुनिया में। अभी भी आसार दिखाई दे रहे या नहीं? हाँ, भारत पाकिस्तान युद्ध चालू हो चुकी है, तीसरे विश्व युद्ध के आसार है। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, जातियों में झगड़े हैं, समाज में झगड़े हैं। ये राजनीतिक पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये सारे आपस में लड़ मर रहे हैं या नहीं? घर घर में महाभारत युद्ध चल रही है, कहीं सुख और शांति का राज्य नहीं है। तो ये महाकाल का समय है। और अभी भगवत गीता में बोला है सब धर्मों को छोड़ दो और मुझे एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ। सर्वमान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। शंकर को क्या करते हैं? शिवलिंग के सामने जाके जल चढ़ाते। जल चढ़ाना बड़ी बात नहीं है, उसको समर्पण होना, उसको अर्पण होना, उसके लिए अपना जीवन अर्पण करना ईश्वर के लिए। ईश्वर जब इस धरती पर साधारण मनुष्य में अवतरित होता है
तो कोई थोड़े लोग उसको पहचान पाते हैं, सारे लोग पहचान नहीं पाते। कोई विरले कोटों में से कोई और कोई में से कोई उसको पहचान पाते हैं। तो एक बार मैं उत्तर प्रदेश में जा रहा था, ट्रेन में से बहुत सारे लोगों से ज्ञान की बातें कर रहा था, धर्म का ज्ञान। तो वो लोग बोलने लगे, भाई साहब जब भगवान आता है ना, बहुत थोड़े लोग पहचान पाते हैं। मैंने बोला आपकी बात तो सही है, तो थोड़े लोग क्यों पहचान पाते, उसको सारे क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि भगवान आके ज्ञान सुनाता है, और आज दुनिया में ज्ञान सुनने का टाइम किसी के पास है ही नहीं। अभी प्रोग्राम रखा, देखो कितने से लोग आए, सारी सीतापुरी में से सारे लोग तो नहीं आए। अभी टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, टीवी में इतने सारे चैनल आ गए, 100-200 चैनल, इतने सारे सीरियल आ गए, इतने सारे मूवीज आ गए, कई सारी एंटरटेनमेंट के साधन आ गए। तो भगवान का ज्ञान कौन सुनेगा कि भगवान धरती पर आए, अभी तो हमें क्या करना है, हमें क्या लेना देना है? तो ईश्वर का आने का ये समय है। आगे चल के ऐसा समय आएगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और छोटे छोटे देश के पास अभी क्या है, एटम बम, क्या है, एटम बम, परमाणु बम है। और एक ही ऐसी देवता है जिसके नाम के आगे बम बम बोला है। कौन है बम बम? हर हर बम बम, शिव शंकर भोलेनाथ। क्यों बोला बम बम? कभी सोचा है इसके नाम के आगे बम बम क्यों लगाया? राम जी के नाम के आगे बम नहीं लगाया, कृष्ण जी के नाम के आगे बम नहीं लगाया, इनके नाम के आगे बम क्यों लगा दिया? और शंकर को कौन सी देवता बोला है? विनाश करता, संहार करता बोला है या स्थापना का ही बोला है? क्या बोला है? अरे त्रिदेव है, ब्रह्मा देव है, विष्णु देव है और शंकर देव है। ब्रह्मा को बोला सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का स्थापना करता, और शंकर को क्या बोला? विनाश करता, संहार करता। तो विनाश किससे होता है? बम से होगा ना, एटम बम से। जब एटम बम फटेंगे तो दुनिया में विनाश हो जाएगा। तो हर हर बम बम, जब मनुष्य पापी कलयुग में अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है, मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? बताइए। जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसको ही काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो अभी ऐसा समय आ चुका है कि मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जब मनुष्य अपने विनाश के साधन तैयार करते तो ईश्वर को आना पड़ता है, क्योंकि पुराना मकान टूटने वाला है। ये दुनिया एक मकान है, वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं ना, ये धरती एक परिवार है, ये कुटुंब है, एक मकान है, और ये मकान अभी पुराना हो चुका है। और ये पुराना मकान तोड़ने का जो साजो सामान है ये मनुष्य ने इकट्ठा कर लिया है। मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। वैसे ही आज मनुष्य ने ये सारे परमाणु बम, एटम बम, एटॉमिक वेपन्स, मिसाइल्स, ये सारे इकट्ठे कर लिए, और छोटे छोटे देश के पास है। आज पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, पीने के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन उनके पास एटम बम है, और धमकियां दे रहे भारत को कि एटम बम फोड़ देंगे दिल्ली के ऊपर, तुम्हारा सारा तहस नहस कर देंगे। दे रहे या नहीं दे रहे? रोज उनके आतंकवादी न्यूज चैनल पे रोज बातें आ रही, धमकियां दे रहे, मोदी को उड़ा देंगे, दिल्ली को उड़ा देंगे, तुम्हारा सारा शहर तहस नहस कर देंगे। तो मनुष्य जो है पूरी तरीके से उसने अपने विनाश के, बहन आगे आके बैठ सकते, या फिर मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और ये जो समय होता है ये घोर पापी कलयुग का अंतिम समय है, और ऐसे समय भगवान शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं, वो महाकाल कहलाते हैं। और भगवत गीता में बोला है, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं महाकाल हूं, इस सारी दुनिया का, संसार का विनाश करने के लिए निमित्त हूं। इसलिए पुराना घर तोड़ना, जब पुराना घर बहुत टूटा फूटा हो जाता है तो मकान का मालिक क्या करता है? नया घर तैयार करता है, अपने बीवी बाल बच्चों को नए घर में
ट्रांसफर कर देता है, फिर पुराना घर तोड़ देता है। लेकिन नवयुग आएगा, सतयुग आएगा, राम राज्य आएगा, तो कौन जाएंगे? सारे मनुष्य चले जाएंगे। दिल्ली में जितने रहते हैं, हमारे दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है और पूरे भारत में 140 करोड़ लोग हैं और सारी दुनिया में 750-800 करोड़ है। सारे के सारे स्वर्ग में, राम राज्य में चले जाएंगे क्या? कौन जाएंगे और कौन बचेंगे और कितने बचेंगे? भगवान ने बोला है जो मेरी शरण में आएंगे वो बहुत थोड़े हैं। वो कितने हैं? जो अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का अभ्यास करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, जो 5 विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको भस्मीभूत करने का शिक्षा लेते हैं भगवान से, वो बहुत थोड़े हैं। वो सिर्फ और सिर्फ लाखों की तादाद में है। बहुत थोड़े मनुष्य बचेंगे, बाकी सारी मनुष्य का विनाश हो जाएगा। आने वाला 10-12 साल का समय है इस सृष्टि पे, जब परमात्मा आके ये ज्ञान सुना रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि श्रावण का जो महीना होता है, सावन का महीना, उसमें हम सबसे ज्यादा शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं। सावन के महीने में ही क्यों करते हैं? सावन के महीने में शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा सबसे ज्यादा, पता है? क्योंकि सावन के महीने में बरसात होती है। ये बरसात पानी की बरसात नहीं है, ये ज्ञान की बरसात है। और ये सावन जो है, ये कलयुग का अंतिम समय जो है, उस समय भगवान आके ज्ञान की बरसात कर रहा है। अभी ज्ञान बांट रहा है। बोलते हैं ना, अरे जब भगवान आया था तो तुम्हारी अकल क्या घास खाने गई थी? भगवान आके जब भाग्य बांट रहा था तो तुम सोए हुए थे क्या? अभी का समय है कि सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सो रहे। उनको पता ही नहीं, मंदिरों में जा रहे, मस्जिदों में जा रहे, गुरुद्वारा में जा रहे, धक्के खा रहे, 12 ज्योतिर्लिंग जा रहे, 4 धाम जा रहे, मर भी रहे। भगदड़ मच रही है, उसमें मर भी रहे। बड़े बड़े सत्संगों में मर रहे, सब जगह जाके। अभी महाकुंभ मेले में भी जाके बहुत सारे मर गए। तो भगवान जो है, जब साधारण मनुष्य शरीर में आता है, तब उसको यहां बैठ के, अपने घर में बैठ के भी याद कर सकते हैं। जैसे बच्चा, आपका बच्चा अमेरिका चला गया, तो आप उसको याद कर सकते हैं या नहीं यहां बैठे हुए? क्योंकि बच्चे को देखा है, बच्चे से प्यार है, मोहब्बत है, तो आप उसको यहाँ बैठ के याद कर सकते हैं। आपका मोबाइल का वीडियो कॉलिंग नहीं लग रहा है तो भी आप यहाँ बैठ के याद कर सकते हो। और बच्चे का अमेरिका में टचिंग हो जाएगा और बच्चा फोन करके बोलेगा, माँ मेरे को याद कर रही थी क्या तू? हो सकता है या नहीं हो सकता है? हिचकी आ जाती है। देखो कैसी बढ़िया बात बोली, हिचकी आ जाती है वो अमेरिका में बैठे हुए बच्चे को, है ना? तो हो सकता है 7 समुद्र पार। तो वैसे ही भगवान जब साकार शरीर में अवतरित होगा, तो अभी जो धक्के खा रहे सब जगह घूम फिर के धक्के खाने की जरूरत है। उसको तो हम अपने घर बैठे उसका याद कर सकते हैं, उसको सहज रूप से याद कर सकते हैं। तो सावन के महीने में इसलिए बोला है क्योंकि ये ऐसा समय है जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का लास्ट समय और सतयुग की शुरुआत। जैसे दिन खत्म होने के बाद रात आती है ना, दिन के बाद रात्रि आती है, और रात्रि और दिन जब ढलता है तो बीच के समय को क्या बोलते हैं? संध्या काल। संध्या काल बोलते हैं ना। वैसे कलयुग ये रात्रि है और सतयुग ये दिन है, सोच रहा। इन दोनों के बीच का जो 100 साल का समय है, इसको बोलते हैं संगम युग। पापी कलयुग और पावन सतयुग का संगम है, आत्मा और परमात्मा का संगम है। वो भगवान तो ऊपर रह गया, ऊपर वाला बोलते बोलते थक गए, उसके नीचे आ जा भाई। हाँ, बोला आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सद्गुरु मिला दलाल। ये आत्मा और परमात्मा हजारों साल से, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग हम अलग रहे, लेकिन जब घोर पापी कलयुग का अंतिम समय आता है तो वो परमात्मा किसी साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेता है और हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। सद्गुरु बन के, शिक्षक बन के हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो
यही पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। ये पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत। इसमें जो 100 साल का समय है, अभी ये समय चल रहा है, खत्म होने को आया, 10-15 साल बच गए। तो श्रावण महीने में शिवशंकर भोलेनाथ को सबसे ज्यादा याद करते हैं। शंकर को क्या बोलते हैं पता है क्या? हम अलग अलग गीत गाते हैं। शंकर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, और क्या बोलते? सदा वसंतम हृदयान विंदे भवम भवामी। तो बोला, क्या बोला? संसार सारम, सारे संसार का सार है। मतलब ये जैसे कोई वृक्ष होता है तो वृक्ष का सार कहां होता है? कहां होता है वृक्ष का सार? जड़ों में या बीज में होता है। बीज बोओगे, बीज के बाद जड़ें निकलेगी, जड़ के बाद तना निकलेगा, तन से टहनियां निकलेगी, फिर पत्ते निकलेंगे, फूल निकलेंगे। वैसे ये संसार रूपी वृक्ष है। ये वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसका जो बीज है, बीज, ये स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। और जो धर्म, सनातन धर्म स्थापन करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, हर कलयुग के अंत में आके सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। इसका जो तना है, ये सनातन धर्म को हो या हिंदू धर्म को हो, सीधा जा रहा है। और ये जो टहनियां है, ये अलग अलग धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध, सन्यासी, सिख, ईसाई धर्म, ये उसकी टहनियां है अलग अलग। समझ में आ रहा है? ये संसार रूपी वृक्ष है, ये अनेक अनेक धर्मों की टहनियां है। और ये सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और ये टहनियों के जो पत्ते हैं, ये पत्ते उन धर्मों के फॉलोवर्स है, उन धर्मों को फॉलो करने वाले उनके अनुयायी है। तो ये संसार रूपी वृक्ष का बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। इसके लिए भगवत गीता में बोला है, मैं सारी सृष्टि का बीज हूं, सारे मनुष्य लोक का, सारे मनुष्य प्राणियों का बीज मैं स्वयं हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। तो परमात्मा जो है वो क्या है? भगवत गीता में बोला है, मैं जगत अव्यक्त मूर्ति ना। ऐसी मूर्ति है, जब किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता है तो ऐसी अव्यक्त अवस्था बनती है, ऐसी निराकारी अवस्था बनती है कि उसको देखने मात्र से हमारी बुद्धि में आ जाता है कि भगवान धरती पर अवतरित हो चुका है। हम उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आपने गुरु नानक जी का फोटो देखा है कभी? गुरु नानक जी का, गुरु नानक जी की आंखें चढ़ी हुई है। अगर आप ये जो गौतम बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, उनका फोटो देखो, उनकी भी आंखें चढ़ी हुई है। और जीसस क्राइस्ट जो ईसाई धर्म के धर्म संस्थापक है, उनकी भी आंखें चढ़ी हुई है। और शिव शंकर भोलेनाथ को देखो, उनकी भी आंखें चढ़ी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निराकारी अवस्था। साकार जो शरीर है और शरीर की इंद्रिया जो है उसका भान नहीं है। परमात्मा की याद में ऐसे लवलीन है, उसके ध्यान में ऐसे मगन है कि अपनी शरीर की इंद्रियों का, साकार शरीर का कोई भी प्रकार का भान नहीं है। माया मोह, इस भौतिक जगत के जो भी संबंध है उसमें कोई भी लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है। इसलिए माया मोह से परे इस दुनिया में होते हुए जैसे नहीं है। इसलिए शंकर की आंखें चढ़ी हुई है। इसको बोलते निराकारी अवस्था। इसलिए भगवत गीता में बोला अव्यक्त मूर्ति ना। वो ऐसी मूर्ति है, ऐसा व्यक्ति है जो निराकारी अवस्था धारण करता है। उसको देखने मात्र से दुनिया मान लेगी कि हमारे भगवान आ गए इस धरती पर। भगवान को उसके सामने माथा टेक लेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। तो परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है। उसको बोला भगवत गीता में, ओम आदिदेव पुरुषा पुराना। तू आदिदेव है। क्या है? आदिदेव, आदि पुरुष है। जब दुनिया की, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा तो कोई नई दुनिया चालू होने के लिए एक पुरुष और एक स्त्री बचनी चाहिए, नहीं बचना चाहिए? एक पुरुष और एक स्त्री जो बचेंगे उनके द्वारा नई सृष्टि का सृजन होगा।
वो पुरुष और स्त्री, उनका नाम क्या है बताइए? सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, उनका नाम क्या है? क्या बोलते हैं हिंदू लोग? सृष्टि का जो प्रथम पुरुष है और प्रथम स्त्री है, इनका नाम क्या है? आदिदेव, आदिदेवी, आदि पुरुष, आदि स्त्री, शंकर और पार्वती। सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। और ईसाई लोग क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन लोग, हु इज द फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड। जब न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया शुरुआत हो जाएगी, तो प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री कौन है? ईसाई लोग बोलते हैं एडम और ईव। और मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हवा। और जैन लोग क्या बोलते हैं? जैनी होते हैं ना जैन, वो बोलते हैं आदिनाथ, आदिनाथिनी। तो सबने नाम अलग अलग दे दिए, है वो एक ही पुरुष और एक ही स्त्री, जो है शंकर पार्वती। और अभी जो दूसरे धर्म वाले हैं, मुसलमान भी इस बात को मान रहे हैं। अभी बीच में न्यूज चैनल में आया था, इनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद इलियास। इन्होंने इंडिया टीवी न्यूज चैनल पे एक बयान दिया, जिसमें पूरा हंगामा मच गया। उन्होंने बोला जो शिव शंकर भोलेनाथ है वो जगत पिता है, और मुस्लिम धर्म के भी आदम जो है वही शंकर है। बोला आदम ही शंकर है, वही जगत के पिता है और सनातन धर्म के संस्थापक है। और मुस्लिम धर्म का मूल धर्म सनातन धर्म है। जो टहनियां निकलती है वो जड़ों से और बीज से ही निकलती है ना। तो मुसलमान धर्म आज से 1400 साल पहले आया, इसके पहले नहीं था। ईसाई धर्म 2000 साल पहले आया, सिख धर्म 500 साल पहले आया, लेकिन सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो 5000 साल पुरानी है। 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति है। बाकी जितने भी धर्म है ये हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये बाद में आए, अभी 1500-2000 सालों में आए। तो ये मुफ्ती मोहम्मद साहब क्या बोलते हैं? आपको बताइए दुनिया को के मुफ्ती ने एक नई बहस छोड़ दी है। मुफ्ती ने फैजाबाद में कहा कि भगवान शिव इस्लाम के पहले धर्मगुरु, साझेदार हिंदुस्तान ही मुस्लिमों की कर्मभूमि और धर्मभूमि। हमारे धर्म जो लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है मक्के मदीने से आया है, गलत है। हमारे धर्म की शुरुआत नहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रभुत हैं, वो ईशान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। चाहे जहां से अच्छा है तो अच्छा हमारा। तो मुस्लिम धर्म वाले भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि शंकर जो है वही आदम है, वही जगत पिता है, वही सारे धर्मों के पिता है। भगवत गीता में बोला सर्वलोक महेश्वर। महेश्वर माना महान ईश्वर है सारे लोगों का। ये जितनी दुनिया में मनुष्य लोग है उन सबका महान ईश्वर है। परम ऐश्वर्य रूपम, उसका रूप कैसा है? ऐश्वर्य। जैसे कोई धनवान व्यक्ति होता है वैसे ऐश्वर्यवान। ईश्वर का अर्थ है ईश। ईश माना शासन करता और वर माना श्रेष्ठ, जो सबसे बड़ा शासन करता है इस दुनिया का। राजाओं से भी महान राजा। अभी दुनिया में अगर देखेंगे जितनी भी खुदाइयां हो रही है, दूसरे विदेशों में भी जो खुदाइयां हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा खुदाइयों में शिवलिंग पाए जाते हैं। में जितनी भी खुदाइयां हो रही है उसमें शिवलिंग पाए जा रहे हैं। जहां जहां खुदाइयां कर रहे हैं उसमें शिवलिंग निकल रहे हैं बाहर। तो शिव के मंदिर आज अगर पूरे भारत में देखेंगे तो शिव के मंदिर सबसे ज्यादा है। इतने ज्यादा आपको कृष्ण के मंदिर भी नहीं मिलेंगे, दूसरे किसी देवी देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे। शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा होती है। और हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि का त्योहार। कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं और राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब इस धरती पर अवतार लेते हैं
तो उसकी यादगार में हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते, रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया, कभी सोचा आपने? शिव जयंती बोल देते थे, लेकिन महाशिवरात्रि ऐसा क्यों बोला, रात्रि शब्द यूज क्यों किया, और ऐसी रात्रि महारात्रि, और बीच में शिव शब्द का प्रयोग कर लिया? कभी सोचा? सिर्फ मनाते, त्योहार मनाते, जागरण करते हैं, उस दिन व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन कभी सोचा क्यों कर रहे हैं? शिव जी का विवाह हुआ था पार्वती से, ये भी कथा आती है, और ये भी कथा आती है कि शिव जी इस धरती पर अवतरित हुए थे, ये भी कथा आती है शास्त्रों में। शास्त्रों में तो कई प्रकार की बातें आती है। हम आपको बता रहे हैं कि रात्रि जो है ये कलयुग रात्रि के समान है। ये सामने क्या दिख रहा है आपको, स्वस्तिक, ये स्वस्तिक का चिन्ह है। ये स्वस्तिक के चार जो भाग है, ये चार युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये जो कलयुग है ये रात्रि है, काला दिखाया है, पापों की रात्रि। रात्रि में अंधकार होता है, और अंधकार में पाप होते हैं। चोरी चकारी डकैती सारे गंदे काम रात्रि के समय होते या दिन के समय होते? कब होते? रात्रि के समय होते। तो कलयुग रात्रि है, और इस रात्रि जब गहराती जाती है, अभी 2025 चल रहा है, 2025, अभी रात्रि गहराती जा रही है, पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अज्ञान अंधकार की रात्रि जब बढ़ती चली जाती है तो शिव इस धरती पर अवतार लेते, इसलिए हम त्योहार मनाते महाशिवरात्रि। कभी तो शिव आए होंगे, धरती पे अवतार लिया होगा, अंधकार को मिटाया होगा, पापों को मिटाया होगा। महाशिवरात्रि बोला ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। जब ज्ञान सूर्य जो है, शिव ज्ञान सूर्य, जैसे वो सूर्य है वो दुनिया को स्थूल रोशनी देता है, वैसे परमात्मा शिव जो है वो ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान की रोशनी देता है। वो जब इस धरती पे आता है तो ज्ञान बांटता है सबको। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। अभी हमारे पास आत्मज्ञान नहीं है, हमारे पास परमात्मा ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अज्ञानी है सारे के सारे। तो भगवान आता है तो अज्ञान का विनाश करता है, और हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार भागने लग जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम व्रत रखते हैं, और जब व्रत रखते हैं तो कुछ खाना नहीं है दिन भर, यही व्रत होता है ना। तो यहाँ जो व्रत रखना है, जो व्रत रखना है, खाना भले खाओ, यहाँ विषय विकारों का व्रत रखना है। क्रोध नहीं करना है, लालच नहीं करना है, मोह नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, और विषय वासना में लिप्त नहीं होना है। इंद्रियों को संयम में रखना है, मन को संयम में रखना है, ये व्रत है। वहां तो कभी कभी व्रत रखते हैं, त्योहार के दिन, एकादशी, द्वादशी, कभी कभी व्रत रखते हैं। यहां तो परमात्मा जब आता है तो बोलते विषय विकारों का व्रत रखो। अभी ये खाने पीने की बात नहीं है, अपने मन को एकाग्र करने का, उसको वश में करने का व्रत रखो। अपनी इंद्रिया जो चंचल हो रही है, जो इंद्रिया भाग रही है, उसको वश में करने का काम करो, और विषय विकारों का व्रत रखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये चार युग के बारे में बताया मैंने आपको। ये चार युगों में जो लास्ट युग है, ये जो कांटा दिख रहा है आपको बड़ा वाला, और ये छोटा कांटा दिख रहा है, ये जो कलयुग का लास्ट समय और सतयुग की शुरुआत, ये बीच का जो 100 साल का समय है, इसको बोलते पुरुषोत्तम संगम युग, जिसकी यादगार में हम पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये संगम युग का समय भगवान इस धरती पर आते हैं और आकर आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते हैं। भगवान शिव जब आते हैं तो 3 देवी देवताओं के द्वारा कार्य करते हैं। त्रिदेव कौन कौन है? त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म है निराकार। और वो ब्रह्मा के द्वारा पापी कलयुग में जब आते हैं भगवान, तो क्या करते? मनुष्य को शूद्र से ब्राह्मण बनाते। ब्राह्मण मतलब जाति का ब्राह्मण। आज ब्राह्मण रहा क्या?
जो जाति का ब्राह्मण है उनके आचार विचार व्यवहार आहार ब्राह्मण जैसा रहा नहीं रहा ना। आचार विचार व्यवहार आहार ब्राह्मण जैसा नहीं रहा। तो भगवान जब आते तो ब्रह्मा के द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनाते। सारी दुनिया शूद्र जैसी हो गई अभी, और भगवान आके ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते और शूद्र से ब्राह्मण बनाते। ब्राह्मण वो जिसके मन के संकल्प पवित्र शुद्ध, जिसके आचरण जिसका कर्म शुद्ध और जिसकी वाणी भी पवित्र, वो ब्राह्मण कहलाता है। तो भगवान आके ब्रह्मा के द्वारा ये 100 साल का समय है, 1936 से लेके 2036 तक ये 100 साल का समय है। उसमें भगवान आकर शूद्र से ब्राह्मण बना के ऐसा ज्ञान देता है कि हम मनुष्य से ब्राह्मण से देवता बन जाए। और शंकर के द्वारा पापी सृष्टि का, अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक परंपराओं का, अनेक कुरीतियों का विनाश कराता है। जब अनेकता का विनाश हो जाएगा तब एक सत्य सनातन धर्म पुनर्स्थापन हो जाएगा। अभी अनेक धर्म है और अनेक धर्म अपनी अपनी डफली बजा रहे, टुंडे टुंडे मथे भिन्ना, और उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे। तो शंकर की जटा से मैंने बोला कि गंगा निकली दिखाई हुई है। ये गंगा कौन सी गंगा है? क्या बताया मैंने? ये ज्ञान की गंगा है। हम पानी की गंगा में जाके डुबकी लगाए। चित्रकार ने जो चित्रकारिता की उसमें अपनी भाव भंगिमा चित्र में व्यक्त कर दी। मनुष्य उसके गहरे अर्थों को नहीं समझ पाया। अगर चित्रकार को दिखाना है कि बड़ी विशाल बुद्धि है, भगवान जब आया तो उसकी बुद्धि विशाल है, तो चित्रकार कैसे दिखाएगा इस बात को? भगवान बुद्धिमान है तो उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने बड़े बड़े केश, बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। तो नागा बाबाओं को क्या लगा कि बड़ी बड़ी जटाएं रखना चालू करो, हमारे शंकर जी ने जटाएं रखी, हम भी बड़ी बड़ी जटाएं रखेंगे। लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाए। उसका अर्थ है कि भगवान बुद्धिमान है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, इसलिए बड़ी जटाएं दिखा दी। और बुद्धि रूपी जटा से ज्ञान की गंगा निकलती है भगवान जब आता है। तो चित्रकार ने ज्ञान की गंगा को कैसे दिखाना है? तो चित्रकार ने पानी की गंगा दिखा दी। ज्ञान को, किसी के बुद्धि से ज्ञान निकल रहा है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? आपको स्कूल में टीचर ने बोला चलो चित्र बना के लाओ कि एक व्यक्ति के बुद्धि से ज्ञान निकल रहा है, तो आप व्यक्ति का चित्र तो बना दोगे, अभी ज्ञान निकल रहा है कैसे दिखाओगे? तो चित्रकार ने पानी की गंगा दिखा दी, ये ज्ञान की गंगा है, और बुद्धि रूपी जटा से ये ज्ञान निकल रहा है। हम इस बात को समझ नहीं पाए और गंगा की पानी में जाके डुबकी लगाते रहे हजारों साल से, और पाप बढ़ते चले गए। भारतवासी और ही पापी बनते गए। पाप किसी के खत्म नहीं हुए, किसी को मुक्ति नहीं मिली, और ही फंसते गए। तो जो जटाए विशाल बुद्धि का, फिर शंकर को दिखाया नटराज। नटराज डांस कर रहा है, नाच रहा है, और कौन सा पैर उसने ऊपर कर लिया, दाया या बाया? बाया पैर ऊपर कर लिया। वो बाया पैर ऊपर कर लिया। वो जो डांस कर रहा है वो प्रलय का ही डांस है, तांडव है। जब सारी सृष्टि का विनाश आता है तो वो ज्ञान का डांस करता है। ऐसा ज्ञान आके सुनाता है सृष्टि के आदि मध्य और अंत का। ये मकान कब टूटने वाला है उसको पता है, बाकी किसी को पता नहीं। ये कथावाचक गुरु गोसाई संत महात्मा पब्लिक को बेवकूफ बना रहे, उनको खुद को पता नहीं है। ये सारे दलाल है। जब वो स्वयं आता है तो वो ज्ञान की डांस करता है। और दाया पैर इसलिए ये किया, उसके जो दो पैर है, एक है पुरुष और दूसरी है प्रकृति। तो जो बाया पैर है वो प्रकृति का है। प्रकृति माना ये 5 तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये 5 तत्व विकराल रूप धारण करेंगे आने वाले समय में। अभी देखो जल जो है, नदियों को बाढ़ आ रही है, सुनामी आते हैं। जल देवता हम कहते हैं वो विकराल रूप धारण कर चुका है, आगे चल के और विकराल रूप धारण करेगा। समुद्र में भी आग लग जाएगी आगे चल के, इतनी गर्मी बढ़ती चली जा रही है। सुनामी आ रहे हैं। फिर पृथ्वी दिल्ली में पिछले 1 साल से भूकंप के धक्के लग रहे बार बार।
तो पृथ्वी भी विकराल रूप धारण कर रही है। अग्नि, जंगलों में आग लग जाती है। अभी अमेरिका में आग लग चुकी थी, कैलिफोर्निया में, इतने करोड़ों का नुकसान हो गया, अब्जों का नुकसान हो गया, कितने सारे लोग भाग गए पूरी तरीके से। तो प्रकृति विकराल रूप धारण करती है, तो वो प्रकृति दाया पैर है और पुरुष उसका, प्रकृति बाया पैर है और पुरुष उसका दाया पैर है, दाहिना। तो सारे विनाश का नृत्य करता है। और नीचे एक राक्षस दिखाई दिया है, पैर के नीचे एक राक्षस को कुचला हुआ है। उस राक्षस का नाम पता है क्या है? वो है अपस्मार, उसको बोलते हैं अपस्मार। वो अपस्मार जो राक्षस है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो है आलस्य और अज्ञान। आत्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, अज्ञानी बन गए, आलसी बन गए। तो ये जो राक्षस है उसको कुचल दिया है पूरी तरीके से और ज्ञान की डांस कर रहे हैं। डमरू दिखाया है शिव के हाथ में। ये डमरू किस चीज का सूचक है, किस चीज का प्रतीक है? बोलते शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ये अगम और निगम, अगम माना इस दुनिया में आना और निगम माना वापिस जाना। कहां से आए हम और कहां वापिस जाएंगे? हमारा ये घर है क्या? हमारा घर है परमधाम ब्रह्मलोक, सूरज चांद सितारों से परे। हम सारी आत्माएं वहां से रहने वाली है, यहां इस धरती पर आई और जन्म मरण के चक्र में अटक गई। तो ऐसा ज्ञान का डमरू बजाता है भगवान जब आता है, अगम और निगम के भेद खोल देता है। शंकर को नग्न दिखाया। माता जी कहा जा रहे हो? खाना बनाना है, काम करना है। काम करना है। 1 मिनट मेरे को एक प्रश्न का जवाब दीजिए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उसमें ब्रह्मा को कपड़े पहना हुआ दिखाया और विष्णु को पीतांबरी वस्त्र पहना हुआ दिखाया, लेकिन शंकर को नग्न क्यों दिखाया? कपड़े नहीं दिखाए, क्यों? लंगोट बांधे हुए, बाकी तो पूरा नग्न दिखाया, क्यों दिखाया नग्न? भस्म रमाया हुआ है, भस्म भी क्यों रमाया? उसका भी कोई अर्थ होगा। और जो निर्वस्त्र दिखाया उसका भी कोई अर्थ होगा। आज नागा बाबा जो है नंगे रहते, क्यों रहते? कारण क्या है? ब्रह्मा को वस्त्र पहने हुए दिखाए, विष्णु को पीतांबरी वस्त्र पहनाया हुआ दिखाया, लेकिन शंकर को नग्न क्यों दिखाया? जैसे ये कपड़े हैं, ये मेरे शरीर के वस्त्र है, वैसे ये जो शरीर है ये मेरी आत्मा का वस्त्र है ना? अगर मुझे शरीर रूपी वस्त्र का भान ही नहीं है, मेरी इंद्रियों का भान नहीं है, तो चित्रकार कैसे दिखाएगा इस बात को कि देखो ये योगी पुरुष है, उसको अपनी इंद्रियों का भान नहीं है, उसको अपने शरीर का भान नहीं है, उसको अपने देह का भान नहीं है, वो विधेय ही है। तो चित्रकार ने उसके कपड़े उतार दिए। मतलब भगवान जब आते हैं तो कपड़े पहनते हैं, जिस साधारण शरीर में आते हैं, लेकिन कपड़े पहनते हुए भी शरीर रूपी वस्त्र का, इंद्रियों का कोई भान नहीं है उनको। ध्यान मग्न अवस्था में लवलीन है ईश्वर की याद में, इसलिए चित्रकार ने उनको निर्वस्त्र दिखाया और भस्म रमाया हुआ दिखाया। आपने बोला ना भस्म रमाया हुआ, तो जब व्यक्ति मरता है उसकी चिता जलती है तो क्या बचता है? क्या बचता है? भस्म बचता है, राख बचती है, राख बचती है। मतलब ये शरीर जो है ये नश्वर है, ये विनाश होने वाला है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद जलाते थे, गाड़ देते। तो शंकर ऐसा बैरागी है, ऐसा सन्यासी है कि उसको पता है कि ये शरीर नश्वर है, ये दुनिया भी नश्वर है, मरी पड़ी हुई है, इसलिए भस्म रमाते हैं। और शंकर के जो मूर्तियां है, आप खास कर देखेंगे शमशान में शंकर की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाए देते और लिखा रहता है मुक्ति द्वार, क्योंकि भगवान जब आता है कलयुग के अंत में सारी दुनिया को दुख दर्दों से मुक्ति देता है, विषय विकारों से मुक्ति देता है। तो शंकर को शमशान में उसके मंदिर दिखाए हुए हैं, उसको पता है कि ये सारी दुनिया मरी पड़ी हुई है, कई लाशें गिरने वाली है, उसको पता है। कोरोना में तो हजारों लाखों मर गए, उसको पता है अभी आगे जाके ऐसा समय आने वाला है कि सारी दुनिया में मौत का तांडव लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? क्योंकि मनुष्य ने
पाप कर्म किए और धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। कितना सहन करेगी वो? जब ज्यादा बढ़ेगा तो धरती माता बड़ा विकराल रूप धारण करेगी, भूकंप आएंगे। ये बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी इमारतें वो ताश के पत्ते के जैसी नीचे गिर जाएगी। अभी 10 मिनट रुको, अच्छा एक दिखाने वाला हो। अभी देखो, शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया। किसी देवी देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाया क्या? किसी भी देवी देवताओं को नहीं दिखाया। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया। क्यों? ये तीसरा नेत्र क्या है? ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है, ये विवेक है, ये बुद्धि है, उसका तीसरा नेत्र है और उसको कहते हैं शिव नेत्र। शंकर नेत्र नहीं कहते हैं। शिव निराकार आकर उसके भ्रुकुटी में प्रवेश करता है और उसके द्वारा ज्ञान देता है। जैसे कोई भूत किसी को लग जाता है ना, भूत किसी में प्रवेश कर देता है और उसके द्वारा बोलना चालू कर देता है, वैसे भगवान जब आता है दुनिया में तो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है और उसके द्वारा ज्ञान सुनाता है। तो आज ये जो तीसरा नेत्र है, ये यहां क्या रहती है पता है? हमारी सबकी आत्मा रहती है। यहां पे क्या रहती है? आत्मा रहती है। लेकिन आज हम अपनी आत्मा को भूल चुके हैं। आज हमें पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, हम पूरी तरीके से भूल गए। ये एक वीडियो देखो, इसमें महादेव पूछ रहे हनुमान जी को कि कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। हनुमान जी को पूछा तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया मैं हनुमान हूं। और भोलेनाथ ने बोला मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने बोला मैं अंजनी सुत पवन पुत्र हूं। बोला हमारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन हो? फिर हनुमान जी ने बोला मैं वानर हूं। फिर शिव शंकर भोलेनाथ ने बोला तुम्हारी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो? तो हनुमान जी बोले मैं तो अज्ञात हूं, मुझे कुछ पता नहीं मैं कौन हूं। ऐसे हमारी सबकी हालत हो चुकी है, हमें पता ही नहीं है, हम अपनी पहचान को भूल चुके हैं कि हम कौन है। और इस पहेली का जवाब आज का विज्ञान भी नहीं दे पा रहा है। आज आप इंटरनेट पे सारी दुनिया ढूंढ सकते हो, सबको ढूंढ लोगे, सब जगह सारी दुनिया को देख सकते हो घर बैठे, मोबाइल में, इंटरनेट पे, टीवी पे। लेकिन अपने आप की पहचान हम भूल चुके हैं और उसकी वजह से दुखी है, अशांत है। हमारी असली पहचान क्या है? क्या है हमारी असली पहचान? हमारी असली पहचान है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे, ये हड्डी मांस कपड़ा ये समझ के बैठे, हम अपने आप को ये हड्डी मांस का पुतला समझ के बैठे। लेकिन ये हड्डी मांस का पुतला हम नहीं है, ये शरीर में जो आत्मा प्रवेश करती है वो आत्मा हमारा असली अस्तित्व है, हमारी असली पहचान है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर मरने के बाद जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। और आत्मा को हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से, जिसकी वजह से आज हम दुनिया में इतने सारी रिश्तेदारी कर रहे हैं, इतने साधन इकट्ठा कर रहे हैं, घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ साधन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर भी सुख और शांति हमारे जीवन में नहीं आ रही है। उसका कारण यह है हम आत्मा को भूल गए
आत्मा इस शरीर में कहां रहती है पता है आपको? आत्मा कहां रहती है? क्या बोला? यहां पे रहती है। क्या प्रमाण, क्या प्रूफ क्या है इस बात का? यहां पे रहती है। देखिए आपने, देखिए आत्मा यही है और अपना करेंगे जब भी हम लोग करेंगे। देखो माता जी बोल रहे हैं आत्मा यही है, तो इसका प्रूफ है भारत की कन्या माता ये बिंदी लगाती है यहाँ पे, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते, तिलक लगाते। क्यों यहाँ पे लगाते? नाक पे क्यों नहीं लगाते? यहाँ पे क्यों नहीं लगाते? इधर यहाँ पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि भारत के ऋषि मुनियों को पता था कि मनुष्य जो है अपने शरीर को सब कुछ समझ बैठा, शरीर की इंद्रियों को उसके भोगों में फंस गया पूरी तरीके से। भूख लगी तो पेट की तरफ बुद्धि जा रही है, आंखों से सुंदर सुंदर चेहरे देखने हैं, कानों से अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना है, तो मनुष्य इंद्रियों में फंस गया। तो मनुष्य को ये याद रहे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाने की, ये टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। आज हम इसका आध्यात्मिक अर्थ भूल गए कि आत्मा यहां रहती है। आज हम फैशन करके मार्केट से बिंदी खरीदते और उसको लगाते, हम उसका आध्यात्मिक अर्थ पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो शास्त्र में, कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आपने महाभारत में एक चित्र देखा होगा कि अर्जुन रथ में बैठे हुए, भगवान सारथी है ना, देखा है ना ये चित्र, और घोड़े भाग रहे। तो ये कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मतलब सवारी, पैसेंजर। गाड़ी में पैसेंजर बैठते हैं ना, सवारी। तो आत्मा रथी है। शरीरम रथमेवच, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेवच, मन लगाम है। लगाम ढीला पड़ा है या नहीं? अभी मन भाग रहा है, चंचल है, भाग रहा है, लगाम ढीला पड़ा हुआ है। और इंद्रिया नहीं हयाना हो, इंद्रिया घोड़े है, आत्मा सवारी है, शरीर गाड़ी है, बुद्धि ड्राइवर है, और मन लगाम है, और इंद्रिया घोड़े है। अभी ये इंद्रिया रूपी घोड़े हमारे कंट्रोल में है क्या? और मन भी हमारे कंट्रोल में नहीं। हम मन के भी गुलाम बन चुके, इंद्रियों के भी गुलाम बन चुके, और ये जो बुद्धि रूपी ड्राइवर है, जैसे ड्राइवर अगर शराब पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा ना, तो हमारा जो ड्राइवर है बुद्धि, ये श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट हो चुकी है इस कलयुग में? छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि अभी भ्रष्ट बन रही है, मोबाइल इंटरनेट से बन रही है, नहीं बन रही है? ऐसी ऐसी चीजें उसमें होती है कि सारी बुद्धि भ्रष्ट बनती जा रही है। तो बुद्धि रूपी ड्राइवर हमारा भ्रष्ट बन चुका है, कमजोर बन चुका है, और उसकी वजह से हमारी जीवन रूपी गाड़ी गड्ढे में जा रही है ना? ऐसे ऐसे समस्याएं जीवन में आती है कि उसमें तो आत्मा का जो भोजन है वो भोजन हम भूल चुके हैं। आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति कैसे बढ़ानी है? जैसे शरीर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर बताते हैं जरा अच्छा खाओ पियो, डाइट ले लो, काजू बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, प्रोटीन पाउडर ले लो, ये खाओ वो खाओ। अच्छा अच्छा खाते हैं तो शरीर बलवान मजबूत बन जाता है। वैसे मन हमारा और जो आत्मा है उसको मजबूत कैसे बनाना है, उसकी शक्ति कैसे बढ़ानी है? अभी छोटी छोटी बात पे रोना आता है, दुखी हो जाते हैं, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, सहन शक्ति कमजोर हो चुकी है, हो गया ना? तो उसको पावरफुल बनाने के लिए आत्मा का भोजन लेना है। जैसे शरीर का भोजन अलग है, वैसे आत्मा का भोजन अलग है। गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग और गाड़ी का भोजन अलग। गाड़ी पेट्रोल डीजल और सीएनजी खाती है, और गाड़ी का ड्राइवर पेट्रोल डीजल नहीं खाता है। माता जी क्या खाता है? रोटी सब्जी दाल चावल। माता जी बोल रहे दारू पीता है ड्राइवर। तो शरीर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा का भोजन क्या है, कौन बताएगा? क्या है आत्मा का भोजन जो हम लेते नहीं है 24 घंटे में, 1 घंटा भी नहीं लेते? माता जी ने बोला भजन करेंगे। भजन से भी ऊपर की बात है आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना। आज जैसे आध्यात्मिक ज्ञान आपको समझा रहे, वो आध्यात्मिक ज्ञान जो ज्ञान है
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय, आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय, आत्मा के ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, यह आत्मा का भोजन है। और आत्मा का दूसरा भोजन क्या है? दूसरा भोजन है योग या ध्यान। ध्यान करते 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा भी हम एकाग्र नहीं करते मन को, हम ध्यान नहीं करते। जितना हम आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहां पे मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे, हमारे चंचल मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा से योग जोड़ेंगे, उतना हमारे अंदर दैवी गुण आ जाएंगे, राक्षसी प्रवृत्तियां भाग जाएंगी, काम क्रोध लोभ मोह आपका। तो आत्मा के दो भोजन कौन से बताओ, बताओ जल्दी। आध्यात्मिक ज्ञान और योग। और योग का अर्थ योगासन प्राणायाम नहीं है जो रामदेव बाबा पेट ऊपर नीचे करके सिखाते। ये योगासन प्राणायाम मतलब योग नहीं है। योग जो भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को सिखाया, वो योग क्या है? भारत का प्राचीन राजयोग। वो योग ये है, चंचल मन को, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, राजयोग में समझा हुआ आपको, सब लोग पीछे बोलेंगे एक आवाज में, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से संबंध जोड़ना, ये योग की असली व्याख्या है, जिसको हम भूल गए पूरी तरीके से। हम समझते योगासन प्राणायाम, श्वास ऊपर ले लिया, रोक लिया, नीचे कर दिया, प्राणायाम कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम कर दिया, भस्त्रिका कर लिया, भ्रामरी कर लिया, यही राजयोग है। भगवान ने जो अर्जुन को राजयोग सिखाया वो योगासन प्राणायाम नहीं सिखाए, वो चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से योग लगाना। आज हम किससे योग लगा रहे? सास है तो बहू से योग लगाती है, दिन भर बहू की चिंतन करती रहती है, और बहू है तो सास का योग लगाएगी, उसको ही याद करती रहेगी, उसका ही चिंतन करती रहेगी। या तो जो पत्नी है वो अपनी ननद को याद करेगी, ननद वो अपनी क्या बोलते हैं उसको, भाभी को याद करेगी। तो बुद्धि का योग हमारा कहा जा रहा है, वहां पे जा रहा है जिसकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज पड़ी हुई है, उसको याद करेंगे, उनकी भी बैटरी डिस्चार्ज, हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज, दोनों सत्यानाश। तो याद ऐसे को करना है जो ऊंच से ऊंच है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्जिंग करते हैं ना आप, वैसे हमारी आत्मा की शक्ति जो कमजोर हो चुकी है, आत्मा की शक्ति जो क्षीण हो चुकी है, अगर हमें आत्मा में ज्ञान, पवित्रता, आनंद, सुख, शांति नहीं है तो परमात्मा से संबंध जोड़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, उससे योग लगाएंगे तो क्या होगा? आनंद, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता सारी चीजें आ जाएगी, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है, वो पवित्रता का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो शांति का सागर है, उसके अंदर सारा ज्ञान समाया हुआ है। हमारी झोली खाली है तो जिसकी झोली भरी हुई है उसके सामने उससे योग लगाएंगे, उससे बुद्धि का कनेक्शन जोड़ेंगे। तो जितना हम ऊर्ज से कनेक्शन जोड़ेंगे उतनी हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। हमारा आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान। रोज 1 घंटा दिन में, रोज 1 घंटा सत्संग सुनो, अच्छे विचार सुनो, अच्छी बातें सुनो, तो जो नकारात्मक विचार है, जो गलत चीजें हैं, गंदी चीजें जो दिमाग में, वो भाग जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अच्छा लोगे तो निगेटिव नकारात्मक चीजें भाग जाएगी, अच्छाई लोगे तो बुराइयां भाग जाएगी। और दूसरा है ध्यान। ध्यान करने का अच्छा समय कौन सा है? ध्यान करने का पूरे दिन में अच्छा समय कौन सा है? सूरज उगने से पहले, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 4 बजे उठ जाइए और 4 बजे उठ के क्या करना है आपको? 4 बजे उठ के कोई भी याद नहीं आना चाहिए, पति याद नहीं आना चाहिए, पत्नी याद नहीं आनी चाहिए, बच्चे याद नहीं आने चाहिए, काका, मामा, चाचा, ताऊ, सास, बहू, कोई याद नहीं आना चाहिए। सबको भूल जाओ, कल किससे झगड़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ। कोई प्रिय वस्तु, घर में नई गाड़ी खरीदी है वो भी याद नहीं आनी चाहिए, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपको उठते ही भ्रुकुटी के बीच में
जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसा सितारा यहां चमक रहा है। और मन में अनेक अनेक विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, मन को एकाग्र करना है। यहाँ पे स्टार में, सितारे में एकाग्र करना है। और कोई भी व्यक्ति याद ना आए, जितना आप ब्रह्म मुहूर्त के समय मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, 6 महीना 180 दिन लगातार आप अभ्यास करके देखिए, आपको जीवन की बहुत सारी रोजमर्रा के जीवन में जो समस्या है वो आपको लगेगा इसके सारे जवाब मुझे मिल गए। आपकी समस्याएं अपने आप सॉल्व होती जाएगी। किसी बाबा गुरु के पास जाके उसने मुट्ठी भोली प्रसाद दिया और जा बेटा तेरा कल्याण हो गया, तेरे बेटे को प्रमोशन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, ये सारी अल्पकाल की सिद्धि है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, दूसरी सॉल्व हो जाएगी, तीसरे में फंस जाएंगे। जैसे आपकी आयुर्वेदिक दवाई होती है और एलोपैथिक दवाई होती है। बुखार आया, पैरासीटामोल खाई, डोलो 650 खा ली, 5 मिनट में बुखार गायब हो जाता है, 5-10 मिनट में। ये एलोपैथिक दवाई है, लेकिन फिर से बीमारी आ जाती है दूसरे रूप में। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई जड़ से बीमारी को निकालती है। वैसे परमात्मा का ध्यान जो है और जो ध्यान है, योग है, इसको आप अपने रोज के जीवन में लाओगे तो लाइफस्टाइल में लाओगे, आधुनिकता के साथ साथ अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाओगे तो देखेंगे ये पुरानी जो विषय विकारों की बीमारी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो बीमारी है ये धीरे धीरे भाग जाएगी। मन शांत हो जाएगा। चंचल मन जो है ये पूरी तरीके से धीरे धीरे शांत होता जाएगा। मैंने बताया आत्मा का भोजन क्या है। अभी मुझे बताइए, आत्मा के 3 शत्रु कौन से है? भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है जो नरक के द्वार खोलने वाले हैं। कौन है आत्मा के 3 शत्रु जिसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है? कौन है? काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ है कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। तो ये 3 आत्मा के शत्रु है। भगवत गीता में बोला है त्रयस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् भयं त्यजेत्। इन तीनों नरक द्वार खोलने वाले विकारों को, इनको त्याग देना चाहिए, ये भगवत गीता में बोला है। अभी भगवान आके हमें क्या शिक्षा सिखाता है? तो राजयोग की शिक्षा सिखाता है। ये व्यक्ति आप देख रहे हैं चित्र में, ये व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के आत्मा का ध्यान कर रहा है भ्रुकुटी के बीच में, और परमात्मा से योग लगा रहा है। और जब परमात्मा से योग लगा रहा है और वो जिस आसन पे बैठा हुआ है वो आसन 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ये 4 पिलर्स क्या क्या है? पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, अपने मन को पवित्र करना, अपनी वाणी को पवित्र करना। आज वाणी पवित्र है किसी की? या गालियां निकलती है मुंह से, दूसरों की चुगली करना, गालियां देना, ईर्ष्या द्वेष करना, पर चिंतन करना। तो राजयोग की शिक्षा जो अपने जीवन में लाएगा वो वाणी के ऊपर भी संयम, अपने विचारों पर भी कंट्रोल, बुरे विचार नहीं, शुद्ध विचार, पवित्र विचार, संकल्प मन के, और कर्म भी पवित्र है, ये ब्रह्मचर्य है। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। रेस्टोरेंट में, होटल में, रेडी पे जाके उधर खाते हो ना, जब खाते हो वो खाना बनाने वाला जो व्यक्ति है उसके मन में खाना बनाते वक्त वो समोसा, वो सारा चीज जो भी बना रहा है वो रेडियो पे, वो रेस्टोरेंट में, होटल में, वो खाना बनाते वक्त उसके मन में गंदे विचार चल रहे हैं, समझो उसके मन में वैश्यावृत्ति के विचार चल रहे हैं, वैश्यागमन के, उसके मन में किसी को मार डालने के, हिंसा के विचार चल रहे हैं, किसी का मर्डर करने के। तो खाना बनाने वाला जो व्यक्ति है उसके आंखों से, हाथों से तरंगे निकल रही है नहीं निकल रही है, वाइब्रेशन निकल रहे हैं नहीं निकल रहे, निकल रहे, और उस वाइब्रेशन का असर अन्न के ऊपर हो रहा है। और वो अन्न जो ग्रहण करेगा, जो खाएगा,
उसके ऊपर भी उसका असर होगा, तो उसके मन में भी वैसे ही गंदी सोच आएगी, गंदे विचार आएंगे। इसलिए बोला है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तो मार्केट का, बाजार का ये चीजें खाना बंद कर दो। घर में माँ अगर परमात्मा की याद में शांत मन से, प्रसन्न मन से अगर घर में खाना बनाती है तो वो भोजन प्रसाद कहलाएगा। मंदिर में जो हलवा बनता है उसको प्रसाद कहते हैं, और घर में वहां हलवा बनाती है तो उसको हलवा कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अगर घर में मां उसी प्रसन्नता से, उसी शांतपूर्वक वातावरण में परमात्मा की याद में वो भोजन बनाए तो वो प्रसाद है। समझ रहे? तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तो जितना आप शुद्ध अन्न खाओगे, अच्छी चीजें खाओगे, सात्विक भोजन करोगे। भगवत गीता में 3 प्रकार के भोजन बोले, सात्विक, राजसी, तामसी। राजसी भोजन क्या है? कटु, अम्ल, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूखे, मतलब कड़वे, खट्टे। कोई कोई को आदत रहती है कि है ना, कोई भी बनाएंगे, कोई खाना बनाएंगे, दाल बनाएंगे, उसमें इमली डाल देंगे, इमली खट्टापन चाहिए, तरह तरह के सड़ा के आचार बना देंगे, कड़वे, अम्ल, खट्टे, तीखे, बहुत सारा मसाला डाल देंगे, बहुत सारी लाल मिर्च डाल देंगे, तीखे, कड़वे, तीक्ष्ण, उष्ण, मतलब बहुत गर्मी पैदा करने वाले, रूखे, ऐसे सारे प्रकार के जो भी भोजन है वो दुख और शोक, मतलब दुख दर्द को उत्पत्ति करने वाले हैं। इसको रसोगुनी भोजन बोला है। और तामसी भोजन कौन सा है? तामसी भोजन वो भोजन है सड़ा हुआ, झूठा, फ्रिज में रख के सड़ाते हैं ना, वो भोजन खाते। वास्तव में फ्रेश बना के 3 टाइम या 2 टाइम भोजन खाना चाहिए, तुरंत बना के। सड़ा हुआ, बासी, झूठा, ये सारे प्रकार के ऐसे जो भोजन है ये तामसी भोजन है। नॉनवेज ये भी तामसी भोजन है। किसी का जानवर का मांस खाना ये भी तामसी भोजन है। जैसे उसका मांस खाएंगे तो बुद्धि भी जानवर जैसे बनेगी। वो जानवर को जब काटा जाता है तो उसको दुख और दर्द होता है या नहीं होता है? उसकी आह निकलती है, और आह निकलती है तो वो आके हम किचन में आके पकाते हैं उसका मांस। तो उसका जो असर है वो भोजन ग्रहण करने वाले के मन के ऊपर भी होगा। तो शुद्ध अन्न। तीसरा है दैवी गुण। हमारे अंदर अभी दैवी गुण ज्यादा है या राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा है? राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा है। और चौथा है सत्संग, सत्य का संग। अच्छा ज्ञान अगर रोज हम सुनते हैं, अपने जीवन में धारण करते, तो राजयोग के लिए 4 स्तंभ है। अगर इसको धारण करेंगे, आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद करेंगे, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार मिट जाएंगे। और क्या हो जाएगी? आत्मा जो है वो पवित्र बन जाएगी, पावन बन जाएगी। अभी दुनिया में पापी कलयुग घोर बढ़ता चला जा रहा है। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया में एटम बम तैयार हो चुके, सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। दुनिया में अभी ऐसा समय चल रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी हुई है। अगर एटम बम फटेंगे तो धरती का गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी बढ़ने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे, और बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़े चल रहे, खूनी नाहक खेल चल रहा है। ये वीडियो देखिए ना जी, विनाश कैसे होगा देखिए। जब ये एटम बम फटेंगे तो धरती में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, और भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी। जन्म प्रलय आएगा।
हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध होने के चांसेस है, तीसरे विश्व युद्ध के चांसेस है, न्यूक्लियर वॉर होगी, न्यूक्लियर युद्ध होगी परमाणु बम की, ऐसा समय चल रहा है। और परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, उनका अवतरण हो चुका है धरती पे। उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, वह साधारण दीक्षित ब्राह्मण के तन में परमात्मा का अवतरण होके उनके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा सारे भारत में, सारे दुनिया में दिया जा रहा है। आने वाला जो समय है, बड़े बड़े भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस, गिरो, कीट, एंडरसन, जुर्गन, ये विदेशी भविष्यकार है। और भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणिका अच्युतानंद स्वामी, इन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा, योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा का ऐसा ज्ञान देगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि अनेक जाति, अनेक धर्म का विनाश हो जाएगा, और एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है दुनिया में। अनेकता का विनाश हो जाएगा, भारत विश्वगुरु बन जाएगा, और दुनिया में अनेक ये जो जितने अमेरिका, यूरोप, रशिया, अफ्रीका, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो धर्म खंड है, ये सबका विनाश हो जाएगा। शंकर ने इसमें दिखाते हुए कि शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो क्या हो गया? तीसरा नेत्र खोला तब दुनिया में महाप्रलय आ गया, ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में। तो ये जब भगवान अवतार लेते हैं और शंकर के रूप में जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलते हैं, तब सारी दुनिया में ये विनाश की ज्वाला दहक उठती है। तो ये समय चल रहा है। आने वाले समय में जो लोग शिव शंकर भोलेनाथ परमात्मा को शरण आके उनका जो ज्ञान है अपने जीवन में, व्यवहार में धारण करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, 5 विषय विकारों को जलाने का अभ्यास करेंगे, आत्मा का भोजन लेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान और योग और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन शत्रुओं को भगाएंगे, वो आत्माएं पवित्र होकर नई दुनिया सतयुग में आएगी, उनके द्वारा नवयुग चालू हो जाएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।